हमको तू कह रहा आतंकवादी है, तू आतंकवादी। हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हाँ, वंदे मातरम बिल्कुल नहीं गाएंगे। हम कहते हैं कि आपको बुलडोजर चलाना है मुसलमान के घर पर। बार बार मीडिया में नैरेटिव बना के तरुण की माँ, तरुण की माँ। मैं अरे तरुण की माँ को जो दुख है वही दुख उधर भी है, उधर भी है। जितनी हत्या हुई है सबकी मार हो रही है। तो सलीम वास्तिक, उसके मकान बनाने की प्रक्रिया, गाड़ी खरीदने की प्रक्रिया, उसके आज से वीडियो हम लोग देख रहे हैं। तो उस पर हमले क्यों नहीं हुए? सिर्फ आपने तरुण को इसलिए लाया कि वहां मारने वाला हत्यारा मुसलमान था। यही तो मैं कह रहा हूं। आप लोकसभा में कानून लाइए कि मुस्लिम अगर बलात्कारी होगा तो उसका घर भी तोड़ेंगे, उसका खानदान भी तोड़ेंगे, उसका मकान भी तोड़ेंगे, मोहल्ला भी तोड़ेंगे, धर्म भी तोड़ेंगे, सब तोड़ ताड़ के खत्म कर दे। लाओ बिल। होली के दिन इस दिल्ली में 5 हत्या हुई। जिस उत्तम नगर की घटना बार बार दोहराई जा रही है, उस उत्तम नगर से 3 किलोमीटर दूर मात्र पालम में एक हत्या हुई। न्यूज़ इंडिया की पॉडकास्ट श्रृंखला में आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, साफ तौर पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। धारा प्रवाह जब वो बोलते हैं तो सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय का भी एक बड़ा तबका उनको बड़ी गंभीरता से सुनता है। नाम है हाफिज गुलाम सरवर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ इंडिया के इस पॉडकास्ट में। तो सर सबसे पहले तो यही बात करेंगे कि तमाम जो कट्टरता देखने को मिल रही है रिसेंट डेज में, कुछ ज़्यादा ही आक्रामक रवैया देखने को मिला है, चाहे सलीम वास्तिक का केस हो या फिर आप दूसरी ओर देख रहे हैं उत्तम नगर में जो बवाल हुआ होली के समय। तो ये इतनी कट्टरता आ कहाँ से रही है? देखिए, ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है, लेकिन जब कोई सवाल बार बार उठाया जाए तो उसको व्यापक दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। एक सवाल अगर पलटकर मैं पूछूं, पूरे भारत में एक भी वीडियो कोई ऐसा आप दिखाइए कि कोई ओला, उबेर इस तरह की या जोमेटो या जो भी कंपनियां हैं इत्यादि इत्यादि, उसमें किसी ने बुक किया हो और मुस्लिम बुक करने वाला हो और पता चले कि ड्राइवर हिंदू है तो उसने कैंसिल कर दिया हो राइड। एक भी ऐसी घटना पूरे भारत में अभी तक नहीं आई। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बोल रहा हूँ। किसी कंपनी से ऑनलाइन कुछ मंगवाया हो और डिलीवरी बॉय अगर हिंदू है तो मुसलमानों ने कैंसिल कर दिया हो। आज तक ऐसी खबर हमें नहीं मिली। अगर आपके पास हो, मुझे लगता है कि इस पर बात करने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, अब इसका दूसरा पक्ष मैं आपको बताता हूँ। दसियों ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियोज़ और ऐसी खबरें आई जिसमें अगर ड्राइवर मुस्लिम है तो राइड कैंसिल कर दिया गया, डिलीवरी बॉय मुस्लिम है तो डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया। तो ये भी एक पक्ष है। केवल सलीम वास्तिक की हत्या या क्या कहते हैं उत्तम नगर तरुण की हत्या को केवल नहीं करना, मैं इसमें कहीं बचाव की मुद्रा में कतई नहीं हूँ। जो घटना है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, निंदनीय घटना है, उसकी घोर निंदा होनी चाहिए और निंदा की जा रही है। अब निंदा पर भी अगर आप अनुमति दें तो मैं एक बात बताऊं। देखिए, हमारा देश संविधान से चलता है। इसमें दंड संहिता बना हुआ, अब तो बीएनएस जब से आया है, नया संशोधन हुआ है, तो बीएनएस की जो भी धाराएं हैं वो अपराध को परिभाषित करती हैं। हम तो कुछ करते नहीं, बीएनएस की धाराएं करती हैं। अब अपराध में अपराधी की गतिविधियों का मूल्यांकन, जिसको इन्वेस्टिगेशन आप इंग्लिश में कहते हैं, जो आईओ का काम होता है जी, तो वो तो आईओ ही करेगा। हम तो नहीं कर सकते। नहीं, हम आईओ को सहयोग कर सकते हैं, कुछ नई चीज बता सकते हैं कि नहीं सर, ये एक अनछुआ पहलू आपका है, इसको आपने टच नहीं किया, इसको भी देखिए, इस एंगल को भी देखिए, जरा सा इधर भी देखिए। ये हम कर सकते हैं। नैतिकता है, सामाजिकता है, या पुलिस मित्र होने के नाते, या कानून को सहयोग करने के नाते, ये सब कुछ तो हम कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन हम नहीं कर सकते। विवेचना का काम हमारा नहीं है, वो संबंधित अधिकारी का है। मैं थोड़ा सा क्लियर। फिर जब घटना घट गई तो विवेचना में या इन्वेस्टिगेशन में आप बाज़ाब्ता इंटरवीन करते हैं और आप सड़क पर कहते हैं नहीं, ये करना होगा, इस अपराध की ये सजा है, इस अपराध का ये है मामला, यहां ये मॉडल लाइए, यहां वो मॉडल लाइए। यह हत्या हुई है, कोई प्लानिंग नहीं है। तमाम पुलिस महकमे का बयान आ चुका है, कोई इसमें योजनाबद्ध नहीं हुआ। नहीं, आप गुलाम साहब, सलीम वास्तिक के केस में नहीं, सलीम में है, सलीम में योजना है।
मैं यहाँ उत्तम नगर की बात कर रहा हूं। ये एक घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें कोई योजनाबद्ध तरीके से प्लान करके काम नहीं हुआ था, 3-4 चरण में, और इनका पहले भी था। वो सारी बातें लगभग सामने आ गई। सलीम वास्तिक में प्लान, पूरी प्लानिंग, हाँ प्लानिंग है, बिल्कुल मैं मान रहा हूं इस बात को। प्लानिंग के साथ उसकी हत्या की गई, उस पर हमले किए गए, उसको मारने का प्रयास किया गया, वो बच्चा हुआ, सब ठीक है। लेकिन अब कोई षड्यंत्र रचता है यदि किसी के मारने की और हमला कर देता है, उसमें भी धाराएं हैं। अब मैं इनकाउंटर का विरोध नहीं कर रहा हूं। अपराधी अगर पुलिस से छुपकर भागेगा अपराध के बाद, तो वो तो प्रक्रिया फिर है ही इनकाउंटर का। लेकिन केवल सलीम वास्तिक के ऊपर प्लान बनाकर योजनाबद्ध तरीके से हमला करने से यह प्रदर्शन कर देना, यह बता देना कि इस्लाम में तो कट्टरता ही सिखाया जाता है। अब उसका उलट एक जवाब देता हूं। सलीम वास्तिक या उस तरह के दूसरे लोग एक्स मुस्लिम लिखते हैं। क्यों एक्स मुस्लिम लिखते? एक सवाल है भाई। एक्स मुस्लिम नाम की कोई प्रजाति तो भारत में कभी पाई नहीं जाती थी। एक्स मुस्लिम नाम का तो कोई धर्म भी नहीं है, एक्स मुस्लिम नाम का कोई पंथ भी नहीं है। तो ऐसे तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक भी कुरान में नहीं है, नहीं है, भी होता है। हाँ, नहीं, अब इसमें इंक्लूड मत कीजिए। देखिए यही ये थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए कि विषय से विषयांतर इसमें अभी वो आएगा नहीं, मैं उस पर भी बताऊंगा। सब मेरा कोई पहलू मैं छोड़ता नहीं हूं, ठीक है, खुलकर बात करूंगा, लेकिन अभी पहले इसको क्लियर कीजिए। तो फिर ये एक्स मुस्लिम लिखकर मार्केट में क्यों आए? जब ये सवाल पूछेगा तो बोलेगा मैं पहले मुसलमान था। अच्छी बात, आप पहले मुसलमान थे, हमने इस्लाम धर्म छोड़ दिया। अच्छी बात, आपने छोड़ दिया तो आप गए कहां? अब मैं हिंदू भाइयों से ये बात कह रहा हूं जो उनके समर्थन में उछल रहे हैं। अगर हिंदू धर्म उसको अच्छा लगता इस्लाम छोड़ने के बाद, तो वो सनातन धर्म को स्वीकार करता ना। नहीं, लेकिन कानून तो आजादी दे रहा है ना। मैं कहां रोक रहा हूं कि आप नहीं भी किसी धर्म को फॉलो कर। बिल्कुल। तो फिर एक्स मुस्लिम लिखने का क्या मतलब हो गया? आप मत मानिए ना, नास्तिक रहिए, एथिस्ट रहिए, आपको कौन रोक रहा? कानून, समाज सब अनुमति दे रहा, कहीं कोई बाधा नहीं। कानून तो अब आप आगे भी बता। नहीं, एक मिनट गुलाम साहब, कानून तो एक्स मुस्लिम लिखने की भी अनुमति नहीं दे रहा। एक्स हिंदू लिखने की अनुमति हमको मिलेगी? हमारे भी तो पूर्वज हिंदू थे, तो मैं एक्स हिंदू लिखूं? तो आप लिख लीजिए, फिर बवाल मचाएंगे यही लोग। लेकिन संविधान, अरे भाई, अगर मुसलमान, आप एक तरफ कहते हैं पूरा विश्व हम सनातनमय करेंगे, अरे एक मुसलमान कभी मंदिर की तरफ चला जाए उसको नहीं झेल पा रहे हैं, एक मुसलमान फल बेच रहा उसको नहीं झेल पा रहे हैं, एक मुसलमान सब्जी बेच रहा उसको नहीं झेल पा रहे हैं। नहीं झेल रहे ना। ये गैंग, मैं हिंदू भाइयों की बात ही नहीं करता हूं, ये नया सनातन गैंग की बात कर रहा हूं। गैंग लफ्ज मैं गैंग कर रहा हूं, चाहे सुनने वाले जो भी कहें। इससे हिंदू धर्म का कोई ना नहीं। हिंदू धर्म की व्यापकता, उनका उदारता, उनको सब कुछ, हम उसके कायल हैं इस मुल्क में। वो इस मुल्क का नेचर भी है, बिल्कुल। और ना होता तो 1 मिनट में दुनिया का कोई धर्म यहां पनप भी ना सकता था, और आज भी ना टिक पाएगा। दोनों बात सत्य है। लेकिन ये जो मुट्ठी भर लोग नए ढंग से व्याख्या कर रहे हैं सनातन धर्म की या हिंदू धर्म की, उसको मैं गैंग कहता हूं। ये लोग उसके सपोर्ट में क्यों जाते हैं, ये मेरा सवाल। क्या हिंदू धर्म को कोई व्यक्ति गाली गलौज करे, देवी देवताओं का अपमान करे, उसके साथ मुसलमान कहीं भी खुलकर अगर है, एक वीडियो दिखा दीजिए कि एक व्यक्ति था, उसने देवी देवताओं का अपमान किया और मुसलमान उसके साथ खुलकर आया, चंदा से, धंधा से, डंडा से, तलवार से, रैलियों से। अगर ऐसा है दिखाइए, मैं व्यूअर से भी कहता हूं। नहीं तो लेकिन गुलाम साहब, आप ये कह रहे हैं आप उसके साथ क्यों जा रहे हैं कि अगर सलीम वास्तिक जो है वो अपमान कर रहा है या अपनी कुछ बात रख रहा है? कुछ भी नहीं रख रहा। सलीम वास्तिक 1 सेकंड न टिकेगा। एक्स मुस्लिम 3 बार भाग चुका है जान बचा के हमसे, मेरा हो चुका है ना। इनके पास कोई भी तथ्य नहीं है, तो वो आधारहीन बकवास। अब लीजिए, ये तो मां बहन करने लगते हैं, ये तो अल्लाह को गाली बकते हैं, ईश्वर को। और फिर कौन सनातनी है जो एक ईश्वर को मानता भी है और फिर उसका साथ भी देता? ये एक ईश्वरवाद का विरोधी, ये भगवान का विरोधी। देखिए, आप लाख कुछ कर लें, घूमकर सबको यही जानना पड़ेगा कि भाई ईश्वर तो है, अल्लाह तो है, नाम कुछ भी आप ले लें, ठीक है। ये तो गाली बकता, लेकिन खुदा के वजूद का, ईश्वर के अस्तित्व का ये न सिर्फ इनकार करने वाला है, बल्कि ईश्वर शब्द से जोड़कर ये लोग एक्स मुस्लिम वाले जो ग्रुप है नए 5, 10, 15, 20, ये गाली गलौज करते हैं और उनको फाइनेंस किया जा रहा जर्मनी से। आपको पता है ये जर्मनी से गैंग संचालित हो रहा। आप दिखा सकते हैं? नहीं, अरे सब पता है,
दिखा क्या सकते हैं, समय आने पे सब कुछ पता चलेगा। देखिए, जब आप एक चोर को प्रमोट करेंगे, जब एक सेकंड, एक चोर को प्रमोट करेंगे जो मेरे घर में चोरी कर रहा था, आपने प्रमोट किया, प्रोटेक्ट किया, कल को वो आपके घर में चोरी कर लेगा। आज वो मुझे गाली दे रहा, आप खुश हो रहे हैं, आप समर्थन कर रहे हैं, कल आपको भी गाली देगा, क्योंकि वो धार्मिक नहीं है, वो अधर्मी है, विधर्मी है। अब आप उसको धार्मिक कह के हमको भी धार्मिक कह के संबोधन कर रहे हैं। अभी इनके जो इस गैंग की बात कर रहा हूं, तो गुलाम साहब उसको तड़पा करके काट दे। नहीं, आप बात नहीं, दो बिंदु है। एक जिसने किया उसका तो इनकाउंटर हो गया, तो आप उसके समर्थन में हैं? किसके समर्थन में? एनकाउंटर के। हाँ बिल्कुल, वो तो भाई पुलिस से तुमने अपराध किया, तुमको सरेंडर करना था, कानून का अपना एक प्रक्रिया था, सजा मिलती। तुम अपराध करके भागोगे तो फिर पुलिस इनाम भी रखेगी, पुलिस इनकाउंटर भी करेगी, पुलिस जो चाहेगी करेगी, वो पुलिस का मामला है, लेकिन फिर कोर्ट का मामला, उसमें कहीं आपत्ति, उसके बाप ने आपत्ति नहीं की, मृतक के बाप ने भी आपत्ति नहीं की। मृतक के बाप ने आपत्ति की, जिशान और गुलफाम के पिता का बयान आया, कोर्ट में घसीट देते, मारने की क्या जरूरत ठीक है, थी? एक बाप इससे ज्यादा और क्या कह सकता? समझिए, विरोध नहीं है, विरोध होता तो बहुत सारी बात कह सकता था, वो आरोप लगा देता कि जी बच्चा तो मेरा सिलेंडर था, जबरदस्ती इन्होंने मार दिया, बहुत सारी बातें, ऐसा कुछ उसने नहीं कहा। उसको पता था कि बच्चा मेरा भाग रहा था, पुलिस ने दौड़ा के मार दिया, गोली लगी, मर गया, हाफ भी हो सकता था, इनकाउंटर फुल भी हो सकता था, ये चैप्टर नहीं है। दो बातें असल हैं, एक क्यों हत्या की आपने, मेरा अब असल इस्लाम का पक्ष जो है वो ये है कि तुम किसी को भी गाली दो, हमें, हमारे माँ बाप को, एक पक्ष है इस्लाम का ये, खुदा को, रसूल को, धर्म को, तुम कुछ भी करो, हम सब्र करेंगे। इस रमजान में कहा जाता है रमजान पूरा सब्र का महीना है, तो ये और सब्र के बदले जन्नत कहा जाता है, तो सब्र करना एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि सब्र नहीं करेंगे, अगर तुम गाली दोगे तो हम भी जवाब देंगे। दोनों पहलू इस्लाम ने दोनों अनुमति दी है, लेकिन इस पहलू को तकवा का पहलू बताया जाता है, यानी ये ज्यादा बेहतर पहलू है, इसमें ज्यादा मैंने पुण्य बताया गया, इसमें ज्यादा सवाब बताया गया सब्र वाले में। लेकिन उसकी भी अनुमति है कि अगर कोई तुम्हें मारता है तो तुम उसको एक मार सकते हो, ठीक है, कोई तुम्हें गाली देता है तो तुम गाली दे सकते हो, ठीक है, उसको बांधा नहीं गया है, ठीक है, लेकिन कहा गया कि सब्र करोगे तो तुमको बेहतर सजा माने जजा मिलेगा, फल मिलेगा। गुलाम साहब, आपको नहीं लगता है कि आज के समय में जो दूसरे वाला पहलू है कि वो गाली देता है तो बढ़ करके गाली दो, वो अगर ईंट मारता है तो तुम पत्थर मारो? दो भाइयों का ये प्लान था, पहले समझिए समाज कितना बड़ा लोनी में रहता है। नहीं गुलाम साहब, ये वाला जो पक्ष है ये ज्यादा समय के साथ उभरता चला गया और सब्र वाला पक्ष कहीं ना कहीं पीछे छूट गया। हाँ ठीक है, सूफी संतों का जब समय था तो सब्र वाला पक्ष रहता था, आज थोड़ा ज्यादा लोगों ने मैंने अपने आप को ऐसा बनाया जो गलत है, हम लोग मना करते हैं। भारत का स्वभाव जो है वो इग्नोर करने का रहा, बहुत सारे लोगों को देखा और अरे कोई बात नहीं, अच्छा चलो बेटा ठीक है, ये एक सामाजिक सिस्टम हमारे यहाँ था जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मुस्लिम नौजवानों को बार बार हम कहते हैं भैया इस कट्टरता से, इस कट्टरता से, कट्टरता के दो अर्थ हैं ये बता देता हूँ। कट्टरता तो ये है कि कट्टर मुस्लिम दुनिया को ये साबित करेगा कि मैं कट्टर मुस्लिम हूं तो दुनिया उससे प्रभावित हो जाएगी। मतलब कट्टरता का मतलब है सब्र, कट्टरता का मतलब है सिद्धांत, कट्टरता का मतलब है ईमानदारी, कट्टरता का मतलब है खुद भूखे रह के दूसरों को खिलाना, कट्टरता का मतलब है चाहे हमारे पास पुराने कपड़े क्यों ना हो, त्योहारों में समाज को नए कपड़े देना। कट्टरता का मतलब है चाहे मुझे पैदल क्यों ना चलना पड़ जाए, दूसरों के दुख को हम कम कर दें। तो ये काम अगर कोई करने लगेगा दुनिया खुद ही हाथों हाथ लेने लगेगी। लेकिन ये तथाकथित कट्टर जो हैं, जो हाथों हाथ हमले कर रहे हैं कि नहीं तुमने अगर गाली दिया तो मैं मारूंगा तुम, इस कट्टरता का देश के डीएनए में कोई बहुत बेहतर एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। देश का जो डीएनए है, भारत का स्वभाव, वो है ये वाला कि आप और देखते होंगे उस स्वभाव का प्रदर्शन सड़कों पे होता है। पेट्रोल खत्म हो गया, कोई मोटरसाइकिल जा रहा, पीछे से दूसरा आ रहा, वो जान भी नहीं रहा, पहचान भी नहीं रहा, ना उसका धर्म जान रहा, ना उसकी जाति जान रहा, लेकिन रोक दे रहा। सर क्या हुआ? पेट्रोल, अच्छा पेट्रोल खत्म हो गया, चलिए मैं सहयोग करता हूं, आपको पेट्रोल पंप तक लेकर चलता हूं। आपने देखा होगा सड़कों पर चलते। बिल्कुल, ये भारतीय स्वभाव है, तो ठीक है। और धर्म इसी स्वभाव का समर्थक है। धर्म का कहना है तुम्हें पैदा किस लिए किया गया? दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरन तात के लिए कुछ कम न थे कर्रो मलक। अगर पूजा पद्धति ही करनी थी, अगर नमाज ही सिर्फ पढ़नी थी तो आपकी आवश्यकता नहीं थी। उसके लिए तो जिसको आप हिंदू धर्म में अप्सराएं और
ने क्या क्या कहा जाता है, हमारे यहाँ फरिश्ते कहे जाते हैं, ठीक है, जो एक अदृश्य प्राणी है जो हम देखते नहीं है। तो भगवान के लिए वही बहुत थे, वही पूजा अर्चना करते रहते। मानव को धरती पर भेजने की आवश्यकता की थी, हमको भेजा ही गया है एक दूसरे के दर्द को, दुख को बांटने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इस्लाम का ये ओपन मत है, इसमें कहीं इफ बट नहीं है। अब जो कुछ हो रहा है भारत में, इसमें दोनों तरफ से एक सकारात्मक प्रयास की आवश्यकता है। मैंने एक बात शुरू में, जैसे आपसे बात शुरू की, मैंने कही कि अगर कट्टरता इतना ज्यादा होता, जैसे अभी वास्तिक गुलाम में साहब लोनी में वो रहता था, सलीम वास्तिक, लोनी में, गाजियाबाद, लोनी में लाखों मुसलमान हैं, ये दो भाई क्यों गया हमला करने? वो भी अमरोहा के हैं ये दोनों। मैं यही तो कह रहा हूं, फिर लाखों लोग में से 150 क्यों नहीं किया, 1000-2000 जाके क्यों नहीं किया? वो तो कई साल से वो कर रहा है, वो तो यहाँ न्यू से लेके और बिल्डिंग तक वो मकान वहीं बनाया है, वो सलीम वास्तिक। उसके मकान बनाने की प्रक्रिया, गाड़ी खरीदने की प्रक्रिया, उसके आज से वीडियो हम लोग देख रहे हैं, तो उस पर हमले क्यों नहीं हुए? ये सारे तथ्य समझने की जरूरत है। केवल आरोप लगाना है तुम्हारे यहाँ कट्टर होता है इस्लाम, इसमें क्या होता है कि डायलॉग नहीं ब्रेक हो जाता है। गुलाम साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल पूरी कट्टरता ही भरे, मैंने कह रहा हूं कि ज्यादा मात्रा में जो कट्टरता है वो देखने कम को मात्रा में मिल रही है। कम मात्रा में कट्टर लोग, यानी इस टाइप के तथाकथित कट्टर लोग जी, ना के बराबर है, मुट्ठी भर लोग हैं, ठीक है। और वो लोग उधर भी हैं, और मुट्ठी भर। उन लोगों की वजह से फिर पूरा यस, समुदाय यस, जो है यस, वो सब भुगत रहा है। परेशान है। यस, जहां भी देखिएगा, सैकड़ों, आज का अखबार निकालिए, कल का अखबार निकालिए, बात समझिए, बात कहां आदमी की सोच बदलती है, पहले उसको समझिए। हम कहते हैं कि आपको बुलडोजर चलाना है मुसलमान के घर पर, आप लोकसभा में एक विधेयक लाइए और उसमें विधेयक में लिखिए कि भाई बलात्कार, हत्या का प्रयास अगर मुसलमान करेगा तो तमाम दंड के प्रावधानों के साथ साथ बुलडोजर भी चलेगा, हम स्वागत करेंगे, संशोधन कीजिए। ये तो मतलब आपका मानना है कि अवैध तरीके अवैध से हो रहा बुलडोजर है, चल रहा है। संविधान में जब है नहीं, आप अवैध ही नहीं, जुल्म। अयोध्या में मोईद खान, उस पर बलात्कार का आरोप लगा, बड़े बाविला मचाए गए, सारे टीवी चैनलों पे डिबेट हुआ, उसका जेल हुआ, उसके घर, उसके बेकरी, उसके होटल, उसका माने जितना संपत्ति था सब पे बुलडोजर चला दिया गया, और 1 साल भी ना हुआ, माने अदालत ने उसको बाइज्जत बरी किया और कहा कि शरीयत था। अब बताइए जरा, तो ये नहीं, क्यों बुलडोजर क्यों चलाया? नहीं गुलाम साहब, आपको नहीं लगता है कि अगर बुलडोजर गलत चला होगा तो सरकार कोर्ट में घसीटी जाएगी? घसीटी जा रही है। अब फिर वही बात बोले नहीं, यहीं से अविश्वास कहां कहां फैल रहा। कोर्ट नया बयान देती है, अब समय आ गया भारत में यूसीसी लागू होने का। अभी तो नहीं, क्या मतलब है? कोर्ट के पास काम नहीं है? अभी तो कोर्ट ने कहां जाकर देख लिया कि समय आ गया, यूसीसी अब लागू होना चाहिए? कोर्ट भी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से एक नैरेटिव पर आगे बढ़ रही है। ये मैं कह रहा हूं कैमरे पर, मतलब ये नहीं सोचिएगा कि कंटेप्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, मैं लॉ का एक्सपर्ट हूं, टेंशन ना लीजिए। आप कोर्ट के बारे में ये कह रहे हैं? यस यस, मैं क्या कर रहा हूं, मुसलमानों के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले धार्मिक गुरु महमूद मदनी साहब ने कहा कोर्ट को निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। ये जितने बुलडोजर गैरकानूनी चल रहे हैं, कोर्ट की खामोशी के कारण चल रहे हैं। क्या मतलब होता है कि अब एक ही घटना, होली के दिन इस दिल्ली में 5 हत्या हुई, जिस उत्तम नगर की घटना बार बार दोहराई जा रही है, उस उत्तम नगर से 3 किलोमीटर दूर मात्र पालम में एक हत्या हुई और समूह में हत्या हुई, मतलब मॉब लिंचिंग। लेकिन वो मॉब लिंचिंग करने वाले भी और मृतक दोनों हिंदू था, उसकी चर्चा कोई करने को तैयार नहीं। उसके भी मां बाप रो रहे, बिलख रहे हैं। बच्चा सबका वैसे ही होता, मां बाप सबके वैसे ही होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे माँ बाप नहीं रोएंगे, या मेरा बच्चा मर जाएगा तो मैं नहीं रोऊंगा। तो ये किसने कहा? गुलाम साहब, जो बार बार मीडिया में नैरेटिव बना के तरुण की माँ, तरुण की माँ। मैं, अरे तरुण की माँ को जो दुख है वही दुख उधर भी है, उधर भी है। जितनी हत्या हुई है सबकी माँ रो रही है। आप सबके घर बुलडोजर नहीं चलाए, सबके लिए टीवी पर डिबेट नहीं किए, सिर्फ आपने तरुण को इसलिए लाया कि वहां मारने वाला हत्यारा मुसलमान था। यही तो मैं कह रहा हूं, आप लोकसभा में कानून लाइए कि मुस्लिम अगर बलात्कारी होगा तो उसका घर भी तोड़ेंगे, उसका खानदान भी तोड़ेंगे, उसका मकान भी तोड़ेंगे, मोहल्ला भी तोड़ेंगे, धर्म भी तोड़ेंगे, सब तोड़ ताड़ के खत्म कर दे। लाओ बिल, लाओ, हम स्वागत कर रहे हैं। कम से कम मुसलमान अपराध करना तो कम कर देगा डर से, लेकिन बिल ला के करो, संविधान के खिलाफ नहीं होगा। तो बिल ला के कीजिए, आप संशोधन कीजिए, उसमें लिखे मुस्लिम के लिए ये कानून,
हिंदू के लिए ये कानून, हिंदू हत्या करे, लूट ले, मार दे, कुछ भी करे, जाओ यार तुम तो हिंदू और मौज करो। मुस्लिम अगर कुछ किया 5 बुलडोजर निकालूंगा और उसका नाम रखूंगा बाबा का बुलडोजर। ड्रामा कर रहे हैं आप, संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, धज्जी उड़ा रहे हैं आप। इस देश के लोगों को भुगतना पड़ेगा जो लोकतंत्र को की जड़ें खोदी जा रही हैं। ये क्या समझ रहे हैं आप, छोटी सी बात समझ रहे हैं इसको? लोकतंत्र में एक व्यवस्था, न्यायिक प्रक्रिया, पंचायत से लेकर, आप अगर गांव के होंगे तो पंचायत में कचहरी होती है, पंचायत कचहरी जिसमें सरपंच बैठते हैं, पंचायत कचहरी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक न्यायिक व्यवस्था बनी हुई है। उसके बाद ये ऊपर से आप पैराशूट से बुलडोजर गिराते हैं। अच्छा, पैराशूट से आप गुलाम कहते हैं साहब, कि नहीं उसका पड़ोसी को भी मारो, गुलाम साहब, उसके धर्म को भी गुलाम मारो। साहब, इसको देखने का एक और नजरिया है कि जो भी, ऐसा तो नहीं है कि उत्तम नगर में पूरा घर ही गिरा दिया गया। जो चीजें नहीं, जो क्यों? नहीं 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 नहीं, हाँ, चलिए उसका भी जवाब जो देता जो जो अवैध अतिक्रमण यस था, यस यस या यस। या जो सरकारी ढांचे के हिसाब से उसमें आ रहा था, सिर्फ उसी के ऊपर तो बहुत कार्रवाई अच्छा, हुई बहुत ना। अच्छा क्वेश्चन। मैं तो चाहता हूं कि यह सवाल आए। भारत के सभी प्रबुद्ध नागरिकों से हाथ जोड़कर मेरी विनती है, यह मोबाइल मेरे पास है, आपने जांच किया कि मैंने चोरी का खरीदा या क्या खरीदा? अब मेरी आपसे हाथापाई हो गई, पुलिस आई, बोला यार ये मोबाइल चोरी का है। अबे यार ये सपना में आया क्या तुझे? अवैध निर्माण, वो 20 साल से 25 साल से कॉलोनियां बसी हुई हैं, निर्माण कराया किसने? पहले उसको ना सजा दीजिएगा। जेई कौन है? उसका कंस्ट्रक्शन का इंचार्ज कौन है? कभी आपने किसी को सजा होते देखा है? जब हत्या हुई तो वो छज्जा अवैध हो गया, और हत्या ना होती, जिसने हत्या नहीं किया उस सबके छज्जे वैध हैं अभी, और हत्या का इंतजार कर रहे हो क्या? इसका नहीं मतलब नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो वैध हैं, तो फिर मैंने ये बिल्कुल भी सारे नहीं अवैध। कहा। आपको पता है दिल्ली, सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूं, डीडीए और एमसीडी और वन विभाग अगर आज ईमानदारी से काम करे 60% दिल्ली उजड़ जाएगी आज। इसको आप नोट कर लीजिए कैमरे पर हमारी बात। और मैं आज से नहीं हूं तो दिल्ली जब में। जब अतिक्रमण हटाया जाता है तो घर हिंदुओं के भी होते हैं, दुकान अरे हिंदुओं के सर, भी यही होते तो हैं। समझना है, कहीं अतिक्रमण नहीं हटाया जाता। 3 तरह का लॉजिक है, समझिए इसको। एक लॉजिक है, खोरी गांव उजाड़ दिया गया, आप लोगों को भी पता होगा, मीडिया में। खोरी गांव जहां यह कहा गया कि एक वो पहाड़ी का जो सिलसिला है, कौन पहाड़ी है, बहुत प्रसिद्ध, बीच में चर्चे में आया था पोल्यूशन को लेकर, तो उस पर ये वन विभाग पर अतिक्रमण है। जितने बुलडोजर खोरी गांव में चले सब के सब उस पर चले जो या तो झुग्गी में थे या 25-50 गज में ईंटे का, टीन का, मिट्टी का, मतलब गरीब, बिल्कुल उसी जमीन पर साहब, कोई दूसरी जमीन नहीं। खाता खतौनी, लोकेशन, पहाड़ पत्थर सब वही है। अरावली पहाड़ी, अरावली, अरावली जी, 5 स्टार होटल, मॉल, वो शादी ब्याह का क्या बोलते हैं, बैंक्वेट हॉल, बड़े बड़े फार्म हाउस। अगर नहीं हो मेरे व्यूवर, आप जो सुन रहे हो, फोटो खींच के इसमें टच कर देना, क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में। मैं देख के आया हूं। 2 पहलू है, एक, जब जब संविधान कमजोर होगा तो पूंजीवाद मजबूत होगा, इसको समझ के रखिए, और उसी का प्रदर्शन है। उसमें फिर हिंदू मुस्लिम सब पिस जाएंगे, सब पिस जाएंगे। पहले आपने सिलेक्टिव किया, बुलडोजर को बढ़ने दिया। जैसे किसी अपराधी को आप जब बढ़ने देते हैं ना, किसी को शराब या किसी नशे का लत लग जाता है, उसको आप रोक नहीं सकते। फिर किसी चीज का अगर लत लग गया तो ये बुलडोजर को चलने का, पीले पंजे को, बाबा के बुलडोजर को जो चलने की आदत पड़ गई, तो चलते चलते पहले तो इसे मुसलमान का आदत लगाया। नशा बेचने वाला मुसलमान था, खाने वाला भी मुसलमान था, लेकिन आदत लग गई ना, तो अब वो हिंदू मुसलमान नहीं देखेगा, जहां मिलेगा वहीं से जाके लेगा। बात मेरी समझ में आई? पहले बेचने वाला भी मुसलमान था, अब उस नशे को इस्तेमाल करने वाला भी मुसलमान था। अब वो मुसलमान मर गया, वो नशेरी क्या करेगा, कहां बिकता है पता लगाएगा। अब वो हिंदू बेचे, सिख बेचे, ईसाई बेचे, वो लेगा ही लेगा। वैसे ही ये बुलडोजर, जो बुलडोजर डेमोक्रेसी इसको हम कह रहे हैं, ये पहले तो मुसलमान 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 एक नैरेटिव फिट किया, उसके बाद गरीब 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 गरीब, पूरे गरीब को तहस नहस कर दिया जाएगा और पूंजीवाद का वर्चस्व हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएगी, यहां कोई गरीब का नहीं सुनेगा। गरीब का तभी तक सुना जा रहा जब तक संवैधानिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसको समझना बहुत जरूरी है। फिर हिंदू मुसलमान खत्म हो जाएगा, ये याद रखिए। फिर गरीब वर्सेस अमीर होगा, गरीब को गुलामी स्वीकार करनी पड़ेगी। ये जो स्वतंत्रता है, ये संवैधानिक स्वतंत्रता है।
लोकतांत्रिक स्वतंत्र, जब तक संविधान है आप स्वतंत्र हैं, संविधान नहीं है आप गुलाम हो गए ऑटोमेटिकली। कोई जरूरी नहीं कि आप इंग्लैंड के गुलाम होंगे, कि अमेरिका के होंगे, किसके, यहां अंबानी अडानी के भी हो सकते हैं, किसी अमीर के भी हो सकते हैं। तो फिर वही कोर्ट यूसीसी की बात करता है, तो फिर आप उससे पीछे क्यों हट जाते हैं? नहीं, वही यही तो मैं पूछ रहा हूं कि यूसीसी के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए, हालांकि क्रॉस में पूछा नहीं जाने, व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूसीसी? यूसीसी को डिफाइन जरा से कीजिए पब्लिकली। एक पब्लिक में नैरेटिव ये फैला दिया गया, ठीक है, जैसे शरिया से ये चलाना चाहते हैं। अरे सरिया से नहीं चलाना चाहिए, सरिया के साथ सीमेंट भी चाहिए, बदरपुर भी चाहिए। सरिया सरिया सुने हैं ना लोग, शरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, ये लोग अक्सर कमेंट में आप देखेंगे ये लोग शरिया से चलाना चाहता, उनको मैं कह रहा हूं शरिया पर हम जो चल रहे हैं, या यहाँ जो ईसाई अपने धर्म पर चल रहे हैं, या बौद्धिस्ट जो अपने धर्म पर चल रहे हैं, या क्रिश्चियन जो अपने धर्म पर चल रहे हैं, जैनिज्म जो अपने धर्म पर चल रहे हैं, ये भारत के संविधान के कारण चल रहे हैं। संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार उनको ये स्वतंत्रता प्रदान की गई, वो मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, चर्च जाएं, गुरुद्वारा जाएं, बौद्ध विहार जाएं, आप नहीं रोक सकते। ये मेरी मर्जी, संविधान ने हमको कहा। बात समझे? मैं तिलक लगाऊं, टोपी लगाऊं, मैं शेरवानी पहनूं, धोती पहनूं, पैंट पहनूं, टाई लगाऊं, आप नहीं रोक सकते। आप समझ, ये भारत का संविधान कह रहा। मैं चावल दाल खाऊं, या मीट खा लूं, या मच्छी खा लूं, या अंडा खा लूं, आप नहीं रोक सकते। ये भारत का संविधान कह रहा। बिल्कुल, आप समझे? ये जो स्वतंत्रताएं हैं, ये तो संविधान ने दिया। हम शरिया कहां कह रहे हैं? शरीयत पर चलने, नमाज पढ़ने, रोजा रखने, इबादत करने, अजान देने, मस्जिद बनाने, मदरसा बनाने, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खोलने की जो अनुमति है, वो भारत का संविधान दे रहा। अब हम एक लाइन में जानना चाहते हैं, इसको हटा दीजिए, एक सेकंड, धर्म हटा दीजिए। अब ये तो भारत के संविधान ने कह दिया, भैया आपको इस्लाम पे रहना, हिंदुत्व पे रहना, सिखिज्म में रहना, जैनिज्म में रहना, बौद्धिज्म में, वो आप रहो जहां रहना, ठीक है। तो ये तो चैप्टर क्लोज हो गया, स्वतंत्र हो गया, मेरी मर्जी, मैं मुस्लिम रहूं, हिंदू रहूं, सिख रहूं, ईसाई रहूं, जैन रहूं, पारसी रहूं, खेल खत्म, ठीक है। अब आइए आप, मर्डर हिंदू करे, मुस्लिम करे, सिख करे, ईसाई करे, धारा 1 है या 2 है या 3 है, बताइए? एक ही है, तो कॉमन तो हो गया यूसीसी। हत्या का प्रयास हिंदू करे, मुस्लिम करे, सिख करे, ईसाई करे, जैन करे, पारसी करे, बौद्धिस्ट करे, आस्तिक करे, नास्तिक करे, छुआगड़ा करे, पिछड़ा करे, कानून 1 है या 2 है? एक ही है। रेड लाइट, रोड पर हम जा रहे हैं, सड़क पर रेड लाइट, जंप कर गए, चालान हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, जैन का हो, पारसी का हो, आस्तिक का हो, नास्तिक का हो, 1 है या 2 है? तो फिर आ ही जाएगा, तो क्या दिक्कत तो ये है? तो आ ही है ही, तो आ क्या जाएगा? अब क्या आप लाना चाहते हैं, यही तो मैं पूछ रहा हूं। तो फिर आप बताइए कि यूसीसी का विरोध क्यों हो रहा है? यूसीसी है क्या, यही तो मैं जानना चाह रहा हूं। यूसीसी तो देश में है लागू, एक कानून है सबके लिए। अब मैं यही तो पूछ रहा हूं, आप हमको समझाइए ना। हाँ, उसमें फिर मैरिज वाला जो पार्ट है, कोई पार्ट नहीं है, वो भी आ जाएगा फिर। हाँ, तो क्या हो जाएगा? यही तो बात आ रही है। जब एक तरफ आप धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं और फिर आप उस पर लगाम लगाते हैं, तो इस कंट्रोवर्सी में लोगों को यह लगता है कि ये क्या हो रहा। अच्छा, तो दो दिशा कैसे हो? गुलाम साहब, फिर एक और बात है कि जहां पर हमारा संविधान कह रहा है कि आप अपने हिसाब से चल सकते हैं, तो फिर सब मुसलमान अगर शरिया के हिसाब से चलने लग गए, फिर प्रॉब्लम है। कहां, शरिया पे तो चल ही रहे हैं हम लोग सब दिन, मेरे बाप दादा भी चलते थे। तो उसमें अभी रोजा है रमजान में, तो शरिया ही तो बोला है रोजा रखने। संविधान ने कहा तुम्हारी मर्जी, रोजा रखो या उपवास करो। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझे? तो छठ का उपवास आप रखते हैं ना भाई, आपकी मर्जी, आप उपवास कर रहे हैं, हम रोजा रख रहे हैं। तो और क्रिश्चियन फास्टिंग में है। तो उसमें तो कुछ बातें कुछ ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट की भी हैं। नहीं, कहीं एक्सट्रीमिस्ट नहीं, कहीं नहीं। इसमें तो दान है, पुण्य है। आप नवरात्र में दान पुण्य बढ़ता है, पवित्रता बढ़ती है, समर्पण बढ़ता है, समाज और मानवीय चेतना जागृत होती है, ये आदमी एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है। तो ये काफिर, एक्सट्रीमिस्ट को भी डिफाइन करने की जरूरत है। ये काफिर शब्द जो है, हाँ, वो कहां से आया? काफिर शब्द कुरान में है। कुरान में? तो ये किसके लिए है? इंडिकेट क्या कर रहा है? मेरे लिए, यही तो समझना है। ये कोई, मैं तो बोला एक बार कि 3-4 चीजों पर डिबेट होनी चाहिए पढ़े लिखे लोगों के बीच, इंटेलेक्चुअल्स जो बड़े बड़े हैं। मैं अपने आप को उसमें उनसे नीचे मानता हूं, जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, उनको बैठाइए। एक तो काफिर पे डिबेट कराइए, जिहाद पे डिबेट कराइए, ठीक है। और अल्लाह भला करे, अभी 2-3 बातें और मेरे दिमाग में थी अचानक, जिहाद पे, आतंकवाद पे, इस पे डिबेट बहुत जरूरी है। अब इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक ही नेता है,
उसने कहा ये आतंकवादी है, ठीक है, सबने कहा आतंकवादी है। फिर वही नेता बोला नहीं ये आतंकवादी कहाँ, ये तो आइए हुजूर जाइए हुजूर। अब 3 उदाहरण दे दूंगा। तालिबान को सभी कह रहे थे आतंकवादी, मैं परेशान। क्यों मैं परेशान? कि तालिबान को भी दाढ़ी टोपी, वो भी मुसलमान, मैं भी दाढ़ी टोपी, आतंकी आतंकी। उसी तालिबान को आपने कह दिया नहीं वो तो लीडर है, वो तो देश का मालिक है, अफगानिस्तान का बादशाह है, आपने रेड कारपेट बिछा दिया। तो फिर आप अब हम आपको फैसला करना पड़ेगा। जो आतंकवादी है वो शासक नहीं हो सकता। नहीं, एक मिनट गुलाम साहब, अब अभी और एक उदाहरण और ले लीजिए, फिर लगे हाथ। एक ISIS का नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल। ISIS को सत्ता सौंपने जिसने कहा कि आतंकवादी, अमेरिका ने कहा, उसी अमेरिका ने उसको एक देश का शासक बना दिया। उस देश का नाम बताइए जिसका शासक बना दिया अभी जुम्मा 8 दिन 6 महीना पहले। हाँ बिल्कुल, अभी सीरिया। बिल्कुल। अब अमेरिका को 500 जूते मारना चाहिए नहीं चाहिए यार, तू आतंकवादी को शासक बना रहा तो और हमको तू कह रहा आतंकवादी है, तू आतंकवादी। अमेरिका की तो हमेशा से दोहरापन नहीं, तो फिर भारत तो उसी के पीछे जा रहा। भारत में भी कहा गया तालिबान आतंकवादी है। लेकिन भारत में मैं डिबेट दिखा दूं। नहीं, एक सेकंड गुलाम साहब, वो महोदया हमारी बहन। नहीं गुलाम साहब, वो डिप्लोमेसी की एक टेबल है, तब भी झंडा नहीं लगाया गया था। आप इस बात को ध्यान रखिए। आज भी हम उसको ये नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि वो बिल्कुल सही है। आपका यहाँ राजदूत है, आप सारा माने संबंध है, राजनयिक संबंध है, ठीक है। हमारा करोड़ों रुपया वहाँ इन्वेस्ट किया है अफगानिस्तान में, वो ठीक तो है। वही तो मैं कह रहा हूं, तालिबान वहाँ का शासक है, पर ये समझना वो डिप्लोमेसी की टेबल पर इस तरीके की चीजें होती हैं। क्या पाकिस्तान में हमारे खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ आतंकवाद नहीं पनप रहा है? तो भी तो हमारे अब जवाब आएगा। बोलिए। पाकिस्तान में, भारत में, दुनिया के किसी कोने में अगर ऐसे कोई समूह और संगठन तैयार होते हैं, चाहे उसके पीछे कोई भी हो, उसके पीछे पाकिस्तान की ताकत हो, चीन की हो, अमेरिका की हो, हमका मतलब नहीं, जो अमानवीय कृत्यों को बल प्रदान करते हैं, बम फोड़ना, पटाखे फोड़ना, दंगा कराना, फसाद करना, उसको आतंकवादी मानेंगे ना? मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। एक लाइन की बात है कि जो भी इस देश की शांति को भंग करेगा, जो भी इस देश में अशांति लाएगा, जो भी इस देश में बम बारूद गोली तलवार की बात करेगा, उसको हम आतंकवादी कहेंगे, तब परिभाषित हो जाएगा। लेकिन जैसे हम कहेंगे, पिंकी चौधरी बोले नहीं वो तो धर्म की रक्षा कर रहा, वहीं खेल खराब हो जा रहा, खेल वहीं खराब हो रहा। वो खुलेआम तलवार बांट रहा, वो कह रहा नहीं इस तलवार से मुल्ला ही को काटना, बाकी उस तलवार पे लगता कुछ उसने मंत्र मार के लिख भी दिया होगा कि दूसरा का कटेगा ही नहीं। हमको लगता है कभी टेस्ट करना चाहिए लोगों को कि दूसरे का कटेगा कि नहीं कटेगा। वो खुला बोल रहा, वो आतंकवादी नहीं है, वो धर्म का रक्षक हो जा रहा। तब जाके कुछ तथाकथित मुसलमान कहते हैं तुम्हारा वो रक्षक है तो हमारा वो रक्षक है, जाओ बात बराबर। ये गलत मैं कह रहा हूं। एक आतंकवाद पर ना खुली बात होनी चाहिए। एक माने एक्टिविटी को हम टेररिज्म कहेंगे, व्यक्ति और धर्म को नहीं। नहीं, तो व्यक्ति मोबाइल किसी ने मेरा छीन लिया, व्यक्ति और धर्म को मैं ये बिल्कुल यहां व्यक्ति और धर्म को किया जा रहा है। इसी में तो फंसे, इसी में अमेरिका फंसा, अमेरिका के ट्रैप में भारत फंसा, भारत ने सबसे पंगा भी लिया और बाद में पता चला कि जिससे पंगा लिया वही देखो अमेरिका। प्रधानमंत्री जी के भाषण हैं, आपने सुना होगा नहीं सुना होगा, ईरान को अमेरिका ने कहा आतंकवादी, तो प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया। किस हैसियत से कहा? एक सवाल होता है ना फॉरेन पॉलिसी में, जो अमेरिका कहेगा वो आप करते रहेगा, और अमेरिका ने आतंकवादी को देश सौंप दिया। तो क्या अमेरिका ने ही कहा है कि IRIS एक जो एयरक्राफ्ट है जो कोची में नहीं एक जो कोची में आज भी हमारे देश में खड़ा है, तो क्या अमेरिका ने कहा है भारत को उसको रखने को वहां पर? नहीं, वो अब उस पर अलग विस्तार से ये पूरी डिप्लोमेसी है। नहीं गुलाम साहब, बनाने वाला जो है वो अमेरिका है। गुलाम बिल्कुल सही बात है। हाँ गुलाम साहब, डिप्लोमेसी जो होती है वो बहुत अलग स्तर की होती है। डिप्लोमेसी में जब डेना को, जब किसी देश को स्वयं जिस देश का राष्ट्रपति आपके यहाँ गणतंत्र दिवस पर अतिथि रहा हो, ईरान का, उस देश को, अरे ठीक है हमें पता है कि इन फ्यूचर ग्लोबल चेंजेस होने हैं पॉलिटिकली, और ये तो आपकी दोस्ती स्वाभाविक उधर से हो रही है, सब ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक स्वाभाविक मित्र जिसने
कश्मीर इशू पर, दुनिया के कई इशू पर, पाकिस्तान के खिलाफ, मुस्लिम मुल्कों के खिलाफ आपके पक्ष में मतदान किया। आपका स्वाभाविक मित्र था और आपने मंच से इसराइल और अमेरिका के कहने पर उसको भी आतंकवादी कह दिया। चलिए, तो आप तब क्या कहेंगे जब टर्की भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा और हमने अर्थक्वेक में मदद की? नहीं, ये टर्की तो पाकिस्तान का मित्र है ही, पाकिस्तान हमारा शत्रु है। बिल्कुल, लेकिन तो फिर पाकिस्तान भी हमने मदद किया। तो वही तो मैं कह रहा हूं, ये तो डिप्लोमेसी की टेबल, कभी कभी बयान बदलते हैं, कभी बयान चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं। कुछ डिप्लोमेसी में बात समझिए, मानवीय मदद एक अलग पहलू है, उसमें भारत हमेशा आगे रहा। लेकिन किसी को आप आतंकवादी कहने का आधार क्या बनाते हैं? मैं यही तो कह रहा था, आतंकवाद पर डिबेट होना चाहिए, उसका कोई आधार तय करेंगे ना। कैसे मानेंगे कि ये आतंकवादी है? गुलाम सरवर को कैसे मानेंगे? किसी को कैसे मानेंगे? मानने का एक बेस तो आप बताइए। केवल इसलिए मान लेंगे कि वो मुस्लिम है, बेस खत्म हो जाएगा। नहीं, फिर आतंकवादी को सपोर्ट मिल जाएगा इनडायरेक्टली। नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम भी तो मुस्लिम थे, उनको तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। हमारे देश में अच्छा, इतने जो मुसलमान, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं होंगे वो आतंकवादी हो जाएंगे? तो वही तो मैं कह रहा हूं ना कि जो मुसलमान अच्छे हैं उनको कौन क्यों कह रहा लगाते है? हैं आप? उनको कौन सब कह रहा अच्छे है? हैं। देखिए, हर धर्म में अच्छे बुरे लोग हैं, बिल्कुल है। ठीक है। 70% अच्छे हैं, 80% 20% बुरे भी हैं। नहीं, कोई बुरे के साथ, मैं तो शुरू से अब तक आपके इस इंटरव्यू में कह रहा हूं कि बुरे के 3-4 जो निशानियां हैं, उसमें से एक निशानी आप घूम के ले जा रहे हैं 2 जगह, वास्तविक और तरुण। हमने दोनों का लगभग आपको जवाब दिया कि समूह ने कहीं कुछ नहीं किया, इंडिविजुअल वहां भी किया, इंडिविजुअल वहां भी किया, ठीक है। लेकिन जो हमने सवाल उठाया उसका जवाब पूरे भारत में कोई नहीं दे पा रहा। एक भी मुसलमानों ने आज तक किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को इस बुनियाद पर कभी स्थगित नहीं किया कि डिलीवरी बॉय हिंदू है, आज तक नहीं हुआ ऐसा। लेकिन 50 घटना ऐसी घट गई कि डिलीवरी बॉय मुसलमान नहीं लेंगे। तो आप बताइए इसके पीछे क्या वजह रही होगी? यही तो मैं कह रहा हूं, वो तथाकथित कट्टर, तो वो विधर्मी असल वो है। तो जो विधर्मी है उन लोगों को आप उसी को आप धर्म कहते हैं। नहीं, तो आप लोग उसको क्यों नहीं डिफाइन कर रहे हैं? उसको क्यों नहीं कर्टेल करने की कोशिश कर रहे हैं? किसको? जो कट्टरपंथी हैं, जो विधर्मी हम तो हैं। कह रहे हैं, लेकिन उनके पीछे एक तादाद बढ़ रही है लगातार, तो वो उन्हीं को धार्मिक, मैंने अभी पिंकी चौधरी का नाम लिया ना। अच्छा, भाई, आप मेरे को एक और बात बताइए कि जब होली मनाते हैं तो बरेलवी जी कहते हैं कि होली मुसलमानों को नहीं कौन मनाना। बरेलवी जी हैं ये? बरेलवी जी को एक बार मेरी तरफ से स्पेशली बोलिएगा कि बरेलवी जी, आपको अगर मैंने बहुत शौक है मुसलमान बनने का, जंतर मंतर पे 500 मुसलमान को लेकर जरा आ जाइए। तो ये बरेलवी आरएसएस का मैंने पाला हुआ आदमी, ये क्या करता, बंद कमरे में 4 किताब सैंत लिया है और एएनआई और इस तरह के चैनलों से संपर्क, वहां से भेजा जाता उसके यहाँ। वो हमेशा, आजकल एक और मौलाना आ गए हैं, अब रोज मैं नाम ले लेके तो मैं कहीं का मैं लड़ता हूं, इधर से भी मैं लड़ता हूं, इधर से। दोनों कट्टरपंथी जो है, तथाकथित कट्टरपंथी, दोनों हमको निशाने पर रखता है। एक और नया मौलाना आया है, 160 किलो वजन वाला, आप लोग खुद ही समझ गए होंगे। वो भी एक बयान दिया था कि ईरान, और खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि ईरान और भारत में अगर युद्ध होगा तो मुसलमान ईरान के साथ चला जाएगा भारत का। आपने देखा था वो बयान की नहीं? बिल्कुल वायरल हो रहा था ना? बिल्कुल। ये बयान दिलाए जाते हैं देश के अधिकांश लोगों से। मैं कहता हूं, समझिए नैरेटिव कैसे बनता है, पैसे देकर। मेरी तरह अच्छा, 50 की जो केजी के हमें 18 साल से आज समाज में 100 धरने दिया हूं मैं। अभी 9 फरवरी को मेरा धरना था जंतर मंतर पर। मैं चैलेंज इसीलिए तो करता हूं इन सभी तथाकथित मौलवियों को, टीवी पे आके मौलवी बन सकते हो, कहीं बयान दे के तुम हीरो बन सकते हो, तुमको हाईलाइट कर दिया जाएगा चूंकि उसका एजेंडा उसमें सेट बैठ रहा। लेकिन हितैषी हो और कार्यालय कहां पर है, तुम्हारे सदस्य कितने हैं, और तुम कब कब धरना प्रदर्शन किए, कब सरकार से मिले, कब प्रस्ताव रखे, मुद्दे क्या है, तुम्हारा सिद्धांत क्या है, कुछ किसी के पास नहीं है, कुछ भी नहीं। नाम बड़े बड़े रखे, इमाम काउंसिल, चीफ इमाम, ऑल इंडिया फला, कहीं दफ्तर पूरे भारत में ढूंढोगे नहीं मिलेगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पूरे भारत में इनका दफ्तर कहीं नहीं है। तो इन लोगों का इलाज क्या है? इन लोगों का इलाज ही नहीं है, समय सबका इलाज करेगा। जो ये सोच रहे हैं ना, मैं अब बड़ी बात लास्ट में कह रहा हूं आपको, जो ये सोच रहे हैं मुट्ठी भर लोग, चुटकी भर लोग, 150 करोड़ की आबादी वाला ये देश है भारत। कितना? 150 करोड़ इनकी आबादी 1,500 में है, यानी दशमलव 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 कितना डॉट डॉट के बाद तो ये पहुंचेंगे। ये चुटकी भर लोग हैं। पर मुसीबत क्या है
कि अधिकांश लोग, जैसे आप देखते हो कि सड़क पे कोई किसी को पीट रहा है ना, तो एक दो ही हिम्मत जुटा पाता है उसमें इंटरवीन करने का, बाकी लोग सोचता है जो उसका है उसी को रहने दो। ये जो हिंदू मुस्लिम गैंग नया निकला है दोनों तरफ से, अधिकांश लोग अभी पल्ला झाड़ रहे हैं। जिस दिन अधिकांश लोग यूनाइट हो गए ना, इनका मत्था सरक गया कि यार ये लोग चैन से जीने नहीं देगा, तो दोनों का इलाज यही पब्लिक, जो शांति प्रिय पब्लिक है, यही कर देगी। और कई जगह इसका उदाहरण मिला भी है। चलिए गुलाम साहब, एक सवाल आपसे भी, कि जब भारत और ईरान में कभी तनातनी हुई तो फिर भारत का मुसलमान किस ओर रहेगा, आप बताइए। ये सवाल ही नहीं है बिल्कुल, मैं इसीलिए इसका जिक्र किया। ये बेसलेस क्वेश्चन है। भारत और ईरान तो बहुत दूर है। ईरान में तो कई कंट्रोवर्सी है कि वो शिया है, फलाना चिला, सुना होगा आपने। अरे भाई, पाकिस्तान तो सुन्नी है। पाकिस्तान तो मेरे रिश्तेदार भी है, मतलब यहाँ के रहने वालों का दूर रहा ना भाई, वो यहीं से भागा ना सब कट पिट के। बिल्कुल। चाहे पाकिस्तान से युद्ध हो, बांग्लादेश से युद्ध हो, ईरान से युद्ध हो, सऊदी अरब से युद्ध हो। अब सुनो, दुनिया में सबसे बड़ा केंद्र जो मुसलमानों का है वो सऊदी अरब। जब उससे भी युद्ध होगा तो हम अपने देश की तरफ, अपने देश के लिए लड़ेंगे और जमकर लड़ेंगे। और लेकिन गुलाम साहब, हमारे ही देश में कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग नहीं, मैं फिर बोला हूं, वही चुटकी भर नहीं, उसको रखवा। देखिए वो सीधा कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हाँ, वंदे मातरम बिल्कुल नहीं गाएंगे। आप आनंद मठ पढ़िए ना, आनंद मठ में अगर जिस दिन आप पढ़ लीजिएगा, हिंदू भी नहीं गाएगा। आनंद मठ पढ़ने की जरूरत है। मैं ये नैरेटिव वालों से कह रहा हूं। ऐसा क्या लिखा है उसमें? मैं कह रहा हूं निकालिए ऑनलाइन, अभी आनंद मठ पढ़िए पूरा, क्या लिखा है। जब पूरा पढ़िएगा, जिस दिन पूरा पढ़ लेगा लोग, वंदे मातरम की कोई भूमिका ही नहीं है, क्रिएट किया जा रहा। देश स्वतंत्र, वंदे मातरम लिखा कब गया आपको पता है? गाया कब गया? ये 70 के दशक के बाद, 1870 के बाद का है। और गदर देश में कब हुआ? 1857 में पहली गदर हुई अंग्रेजों के खिलाफ। तब तो वंदे मातरम लिखा भी नहीं गया था, गाया भी नहीं गया था। तो वो जो शहीद हुए और उन्होंने जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो क्या गा रहे थे? ये बेकार की बातें हैं कि वंदे मातरम ही गाते हुए शहीद हुए। एक भी ऐसे, भाई भगत सिंह का नाम बहुत है ना, सबसे ज्यादा शहीदों की सूची में हम लोग भगत सिंह को, अशफाकुल्ला खां को, और क्या कहते हैं, चंद्रशेखर आजाद को, रानी लक्ष्मीबाई को। रानी लक्ष्मीबाई का एक कोट कहीं पर दिखा दीजिए कि वो वंदे मातरम बोलते हुई वीर गति को प्राप्त हुई है, मैं मान जाऊंगा। फेक नैरेटिव नहीं चलने दूंगा। मैं वो मौलवी नहीं हूं हिलने डोलने वाला। तो मतलब मैं पढ़ के आता हूं, समझ के आता हूं। आपका कहना है कि वंदे मातरम गाना बिल्कुल नहीं, पढ़ने का ही नहीं है, गलत चीज है। आनंद मठ में जितने विष बोए गए हैं, आनंद मठ ने दो राष्ट्रवाद का क्या कहते हैं समर्थन किया। आप करते हैं दो राष्ट्रवाद का समर्थन, टू नेशन थ्योरी का, उसमें सपोर्ट है आनंद मठ में। और हम अखंड भारत की बात करते हैं, हम कैसे आनंद मठ को मानेंगे? न वो धार्मिक ग्रंथ, न वो सामाजिक ग्रंथ, न वो ऐतिहासिक ग्रंथ, वो तो चापलूसी में अंग्रेजों के लिखा गया वो, और उसको अंग्रेजों के शान में पढ़ा गया। इतिहास को आप तो भाई, आप बंगाल चले जाओ, अभी चुनाव भी होने वाला है बंगाल में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज, यानी भारत को स्वतंत्र करने वाली सेना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर पढ़ा है? एक उल्लेख कर दीजिए हमको कि वो क्या कहते हैं वंदे मातरम पढ़ रहे थे। है ही नहीं। न उनके नारे में कहीं जिक्र है, न उनके पूरे प्रवचन में, न उनके भाषण में, न उनकी किताबों में, न उनकी यात्राओं में, न उनकी चिट्ठियों में, न पत्रियों में। ये बहस आखिरी टाइम में जब भारत स्वतंत्र होने के कगार पर था, तो इस बहस को डाला गया। उसमें नेहरू भी उस जाल में फंस गए, और उसी नेहरू जी का नाम ले लेके मोदी जी आज तक जाल में फंसाए हुए हैं। आप समझिए, पहले तो नेहरू जी ट्रैप में फंस गए। जब माने टू नेशन थ्योरी का कोई भी प्रमोटर हो, बात समझिए, तो उसको हम हमेशा रिजेक्ट किए, हमेशा। लेकिन जब डीपली स्टडी आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि देश को बंटवाने वाला पहला जो व्यक्ति था, जिसको श्रेय हम देते हैं जिन्ना, वो जिन्ना कहां का था? कौन था? उसकी परवरिश कहां हुई? जिन्ना तो कांग्रेस का नेता था। यह अचानक खेल कैसे खेला गया? जो कांग्रेस का वरिष्ठ नेता रहा हो, जो कांग्रेस के अग्रिम पंक्तियों का नेता रहा हो, वो अचानक एक पार्टी बनाए, अचानक वो माहौल बनाए, और फिर धीरे 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 जैसे वो 37 के बाद का युग आता है, वो सीधे पाकिस्तान का डिमांड कर दे, तो ये तो उसको सपोर्ट भी मिल जाए। ये तो अंग्रेजों की चाल थी। निचोड़ तो यही आ रहा। ये जितनी लड़ाइयां जो हमारे बीच अभी भी पड़ी हुई है ना,
एक विवाद के रूप में इस देश में, वो सब उनका बोया हुआ। उनका बोया हुआ है। मैं यही देश को बताता हूं, अरे इस देश, आज का भारत, आज का हिंदू, आज का सनातन, ये क्या मतलब? आप सनातन धर्म को सिकोड़ रहे हो, छोटा बना रहे हो। अरे कितने पंथ, कितने धर्म निकल गए इससे। अच्छा, इस्लाम पर तो आरोप है, सिख धर्म तो शुद्ध भारत में जन्म लिया ना, 500 साल ही हुआ ना। सिख धर्म को अभी धरती पर आए कितना साल हुआ? खालसा पंथ को तो 350 साल मात्र हुआ। लेकिन गुरुदेव नानक जी का अगर है तो 500 कुछ साल। तो गुरुदेव नानक जी के परिवार का इतिहास में सर्च कर लीजिए, सब हिंदू थे। और ये जो 2-3 करोड़ 4 करोड़ सिख हैं भारत में, हिंदू से ही तो सिख बने हैं कि कहीं और से आए? ये तो विदेश से नहीं आए ना। आप मानते हैं विदेश से आए? तो फिर यहाँ के जो मुसलमान है वो भी हिंदू से बने। हाँ, मैं तो यही तो मैं कह रहा हूं। फिर आप हिंदू को ऐसे क्यों दिखा रहे हैं कि बाप रे बाप, अगर तलवार पिंकी चौधरी नहीं देगा तो धर्म नहीं बचेगा? नहीं, लेकिन ये क्या मतलब? लेकिन सब इतना छोटा धर्म, लेकिन सब मुसलमान तो मानते ही नहीं है कौन कि नहीं उनके मानता? पूर्वज हिंदू। 99.9% मुस्लिम कन्वर्टेड है भारत में, पूर्वज उनके हिंदू हो, बौद्धिस्ट हो, कुछ भी हो, मगर वो अलग है, या तो हिंदू होंगे या बौद्धिस्ट होंगे। 2 ही धर्म था, जैन भी धर्म था उससे पहले, जैनी भी हो सकते हैं। कई जैनी हुए। हमारे एक साथी हैं, आप लोग के टीवी चैनल पर भी आते थे, तस्लीम रहमानी, वो तो उन्होंने तो अपना शिजरा बयान किया कि हम जैन धर्म से आए, कुछ बौद्ध धर्म से भी आए, लेकिन अधिकांश तो हिंदू धर्म से कन्वर्ट हुए। कौन नहीं जानता? हिंदू धर्म तो वो धर्म था जिसके राजा ने, भारत की जो पहली मस्जिद बनी है ना, इस धरती पर पहली मस्जिद, वो बनाने वाला हिंदू है। चेरुमल केरल में बना, राजा हिंदू, उसकी जमीन हिंदू की, जगह हिंदू की, बना के दिया हिंदू ने। जो इतना विशाल हृदय रखने वाला हो, उसको आप डरा रहे हैं, तुमको मिटा देगा, तुमको हटा देगा, तुमको काट देगा, तुम पे खतरा आ जाएगा, तुम पे। हमारे यहां भी कुछ लोग उसी के साथ रहते हैं, इस्लाम भी खतरे में। भाई धर्म क्यों खतरे में आएगा? पहले धर्म तो खतरा से निकालने की चीज है, धर्म तो धारण करने की चीज है, धर्म तो मानव को मानव बनाने की चीज है, धर्म तो लोगों के कल्याण के लिए बात करने की चीज है। तो जो कल्याणकारी चीजें हैं, वो जो मानव को मानव बनाए, वही खतरे में आ जाएगा। मतलब प्रधानमंत्री अगर खतरे में आएगा तो देश बचेगा? कोई कहे सेना प्रमुख खतरे में है, पागल हो क्या? सेना तो हमारे देश को खतरे से बचा रही है, उसको तुम क्यों खतरे में बोल रहे हो? इसका मतलब तुम्हारी मंशा गलत। धर्म तो लोगों को एक माने मानवीय कवच देता है, जीने का एक मार्ग देता है, एक दर्शन देता है, एक तरीका बताता है, एक वे बताता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी हिंदुत्व पर जब डिबेट हो रहा था तो कहा इट इज वे ऑफ लाइफ है, एक जीवन पद्धति, जीने का रास्ता। जो जीने का रास्ता होगा, जो जिसमें करुणा है, जिसमें मानवीय सारी संवेदनाएं पिरोकर भरी हुई हो, जिसमें हृदय भरा होता है, इसमें ध्यान है। आज भी देखिए हिंदू धर्म में, हालांकि इस्लाम में भी जो सूफीज्म है उसमें ध्यान का एक बड़ा महत्व है। गुलाम साहब है, तपस्या है, त्याग है, ये धार्मिक शब्द में गुलाम साहब, कुछ लोग बात करते हैं कि कुरान में कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई हैं जो कि बहुत ज्यादा मतलब उस तरीके से शायद नहीं होनी चाहिए थी। आप इससे कितना ताल्लुकात रखते हैं? नहीं, 2-3 चीजें समझिए। पहले एक होता क्या है कि कौवा कान लेकर जा रहा, आप कान देख ही नहीं रहे हैं और आप कौवे को देख रहे हैं, आप कौवे के पीछे भागे चले जा रहे हैं। कुरान कोई ऐसी किताब तो है नहीं जिसको भगा दिया गया, हटा दिया गया, गौन कर दिया गया और मार्केट से गायब हो गया, ये तो नहीं है। कुरान अस्तित्व में है, हर जगह उपलब्ध है, हर भाषा में उपलब्ध है। पढ़िए, सर्च कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, फिर जो कुरान के एक्सपर्ट हैं उनसे डिबेट कर लीजिए। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग, देखिए समझिए, जैसे एक वर्ड इंग्लिश में ऐसे, अब जैसे मैंने कहीं सुना कि कुरान में ये लिखा हुआ है कि जो पैगंबर साहब थे तो उन्होंने, जो उनके पुत्र थे, तो वो जंग में जब चले गए तो उनकी ही पत्नी से उन्होंने निकाह कर लिया। पैगंबर साहब के पुत्र ही नहीं थे, पहली बात। अब सोचिए, अब कितना कच्चा आपने ज्ञान लिया। आप बुरा नहीं मानेंगे, कहीं से तो सुना ही होगा। बिल्कुल। और यही ज्ञान जो है ये ट्रांसफर होने लगता है। ट्रांसफर समझे, जैसे आप कहीं बैठेंगे, बोलेंगे मैंने सुना, अगला दूसरी जगह बोलेगा मैंने सुना। अच्छा, ये एक और पैगंबर साहब को पुत्र ही नहीं था, सिर्फ पुत्री थी। ठीक है, एक और मिसकंसेप्शन है ये शादी को लेकर के। हाँ। निकाह, कितनी निकाह कर सकते हैं? निकाह कितनी भी कर सकते हैं। अब आप समझिए, कोई समझाने वाला नहीं मिलता, ये दिक्कत होता है। बिल्कुल। या तो समझाने वाला नहीं है या समझने को आप तैयार नहीं। विवाह और शादी क्या चीज है, ये
वो आवश्यकता है जो सबके लिए, आप आस्तिक हो, नास्तिक हो, स्वास्तिक हो, आप किसी भी धर्म को मानते हो, हिंदू मुस्लिम, विवाह अनिवार्य है, वो जीवन का पार्ट है। उसके बगैर जीने वाले बहुत, मतलब जिसको हम कहते हैं वो सन्यासी त्यागी, वो सब कुछ दुनिया ही छोड़ देता तो फिर वो विवाह भी नहीं करता, वो एक अलग चीज। लेकिन इस दुनिया में रहना है तो आपको विवाह करना है। एक बात तो आगे क्लियर। अब विवाह कई प्रकार के होते हैं और व्यक्ति कई प्रकार का होता है। मेरा 5 खरब का प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट दुबई में है, एक प्रोजेक्ट मेरा लखनऊ में है, एक प्रोजेक्ट मुंबई में है, एक दिल्ली में। मैं 2 महीने दिल्ली रहता हूं, एकदम गौर से सुनिएगा, और 2 महीने लखनऊ रहता हूं, 2 महीने दुबई रहता हूं। मेरी पत्नी हमेशा मेरे साथ नहीं जा सकती है, ठीक है। तो इस्लाम ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, एक शादी भी दुबई में भी तुम कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? ताकि एफटीन फाइल की नौबत ना आए। बात समझिए पहले। ये जो अवैध और वैध शब्द हैं, आपने सुना होगा फलनमा का अवैध संबंध है। अरे भाई, संबंध कहीं अवैध होता? हाँ, धार्मिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से संबंध भी अवैध और वैध होते हैं। बात समझ रहे कि नहीं? वो संबंध जो आपने ऐलान करके बनाया वो वैध है, यानी हमने विवाह किया, मैंने इस व्यक्ति से विवाह किया, इस लड़की से किया, लड़की बोले मैंने इस लड़के से किया, ऐलान हो गया, वो वैध हो गया, ठीक है। बाद में फिर कानूनी अलग एक मसला, वो तो ठीक है, लेकिन अभी सामाजिक और धार्मिक ऐलान, अगर आपने ऐलान कर दिया कि ये मेरी पत्नी है तो वो वैध है, और जिसको आपने छुपाया वो अवैध हो गया। इस्लाम तो मतलब आप एक साथ बता करके कितनी भी कर सकते हैं? नहीं, कितनी भी नहीं, एट ए टाइम, एकदम क्लियर समझिए, मैक्सिमम 4 पत्नी रख सकते हैं। कैन लगा हुआ, सकते, ये नहीं कि रखना है। नहीं, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, मतलब ये आजादी है कि आप एक साथ 4 रख सकते हैं परिस्थितियों के अनुसार। यदि आपका मसला ऐसा है, होटलों में जाके आप अवैध संबंध मत बनाइए, जहां आपका कारोबार है वहां पत्नी रखिए, ऐलान करके ये मेरी पत्नी है, दुनिया जाने कि आपकी पत्नी या आपके बच्चे। आपको पता है यूरोप में कई देश हैं, सर्वे कीजिएगा, देखिए सिर्फ सोशल मीडिया नहीं होता, जमीन पर जाकर, और ग्राउंड पे जब तक लोग जाता नहीं तो असलियत को सोशल मीडिया पर भी नहीं ला सकता। कई ऐसे बच्चे हैं जिनको पिता का पता नहीं, माता का पता नहीं। वो जो 4 पत्नी रख सकते हैं, इसमें कोई उम्र का शर्तें नहीं, उम्र नहीं, शर्तें ये है। उम्र नहीं है, उम्र नहीं, शर्त। तो अगर कोई बच्चा हो, तो बच्ची हो, छोटी बच्ची हो तो? नहीं, वो छोटी बच्ची नहीं, उम्र मतलब का 25, 50, 60, 70, ये उम्र मिनिमम का तो है ही, माइनर कैसे करेगा, कहीं नहीं कर सकता। उसका तो मैच्योरिटी तो शर्त है ही, बालिग होना तो वो तो पहली शर्त है हर धर्म में, कि जब तक बालिग नहीं होगा वो विवाह योग्य नहीं होगा तो विवाह कर ही नहीं सकता। लेकिन मैक्सिमम में कोई आयु नहीं है, हो सकता है बुढ़ा 90 साल का वो भी ब्याह कर ले अगर, लेकिन शर्तें हैं उनकी, तमाम ख्वाहिशात, तमाम ज़रूरतें, तमाम आवश्यकताएं, तमाम तरह की आवश्यकताओं की पूरी आपको करनी पड़ेगी। वो एक कॉन्ट्रैक्ट, हमारे यहाँ एग्रीमेंट होता है, हमारे यहाँ 7 फेरे वाला नहीं है। जैसे भारतीय समाज में 7 फेरे का होता है ना, 7वें जन्म का एक संबंध बताया, उसको वो और बड़ा रूप है, बहुत बड़ा रूप है ये 7 फेरे वाला। हमारे यहाँ उसको बहुत शॉर्ट किया गया, शादी को एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन माने वाइफ एंड हस्बैंड, इस तरह से आपकी ये किफालत, यानी आपकी ये आवश्यकता, ये जरूरत मेरे जिम्मे, पति के जिम्मे, ठीक है ना। और वो पूरी अगर मैं नहीं करूंगा तो आपको आपत्ति का अधिकार रहेगा, आपको काजी के पास, कोर्ट कचहरी जाने का अधिकार रहेगा। तो अब आप मेरे को ये बताइए, कोई मुसलमान पूरे भारत में घूम घाम के एक नैरेटिव फैला गया, 4 बीवी 40 बच्चे, 4 बीवी 40 बच्चे, सुना होगा, लोग अक्सर बोलते हैं 4 बीवी और 40 बच्चे वाला एक मुसलमान सिंगल भारत में उठा कर लाइए कहीं, तो मैं मानूं। 4 बीवी तो बहुत दूर की बात है। तो मतलब आप कहते हैं कि कोई मल्टीपल बीवी रखता नहीं है? नहीं, अरे इक्के दुक्के, वैसे तो मुलायम सिंह की 2 शादी थी, रामविलास पासवान जी की 2 शादी थी। अब लीजिए, मैं एट ए टाइम, जबकि इलीगल था, वो नहीं होना था, ये आपको पता कि नहीं, अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट में वो है ही नहीं, लेकिन रखा फिर भी,
मुलायम सिंह की 2 पत्नी, आप जानते हैं कि हाँ नहीं हाँ, मैं जानते? जानता हूँ। रामविलास पासवान जी की 2 पत्नी, बिल्कुल, दूसरी और पत्नी मैं से ही दोनों चिराग पत्नी से पासवान। मिला हूं, मैं मिला हूं, जानता नहीं हूं हम्म। जी। मैं रामविलास पासवान जी की साली से मिला हूं, साली का तो जमीन भी मैंने बिचवाया, मतलब कहीं था। भाई क्यों? जानते हैं क्या क्या ड्रामा हुआ? धर्मेंद्र को तो शादी करनी है तो इस्लाम कबूल कर लिया। मैं इसका विरोध कर रहा हूं। आपको पता है ना, धर्मेंद्र की भी 2 शादी है। बिल्कुल, सन्नी देओल और बॉबी देओल दोनों की मां अलग 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 है जी। है ना? जी। आप नेता में गिना रहा हूं, हीरो में गिना रहा हूं। अब मुस्लिम हीरो में आ जाइए। एक खान तो बेचारा अभी तक शादी नहीं किया। 4 बीवी की आप बात कर रहे हो, तो बेचारा अभी तक नहीं किया शादी, और लगता करेगा भी नहीं। 50-55 का तो हो ही गया, नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा खान है, एक ही शादी किया, 2 किया क्या, जिसको आप किंग खान कहते हैं। लेकिन तीसरे ने तो कर लिया। नहीं, पहले मैं यहां कर, तीसरे ने किया तलाक होने के बाद, एक साथ नहीं रखा ना। एक साथ 2 बीवी को अभी रखने वाला नहीं मिल रहा। यहां रखने की मैं बात कर रहा हूं, जहां दोनों 3, 4, 5 नाम जो नहीं, बताया। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुलाम साहब मुसलमानों नहीं में मिलता आप होगा। कहीं भी जाएंगे, आप भी समाज में रहते हैं, इक्के दुक्के दुर्घटना ऐसी मिलेगी कि किसी के घर में 2 पत्नी मिले। कोई आसान काम नहीं है। इट इज इजी टू से बट डिफिकल्ट टू डू। बोल देना बहुत आसान है, 2 बीवी रखेंगे, 3 बीवी, आसान काम है ये, इतना आसान काम है। उनकी तमाम तरह आवश्यकताओं की पूर्ति और फिर अंडरस्टैंडिंग और फिर वातावरण सबको कंट्रोल करना, ये कोई छोटा काम नहीं है। बहुत इसलिए मुश्किल है होता ये। नहीं। ये विशेष परिस्थितियों में धर्म इसलिए अनुमति देता है ताकि बुराई ना हो, अवैध संबंधों से बचा जाए। इसलिए धर्म ने एक रास्ता आपको दिया है। विशेष परिस्थिति में ऐसा कर सकते हैं, मगर ऐलान करके, छुप के नहीं। अब समझे बात? छुप के करना गुनाह है, समाज भी उसको अवैध कहता है, और खुल के करना सवाब है, पुण्य है। विवाह को पुण्य का पाठ माना जाता है, यानी विवाह करना पुण्य है। हमारे यहाँ कहा जाता है निकाह मिन सुन्नती फमन रगीबन सुन्नती फलैस मिन्नी, यानी तुम जो मैंने निकाह, ये सुन्नत है। सुन्नत का मतलब है सवाब है। जो भी सुन्नत का काम किया, फर्ज का काम किया, वाजिब का काम किया, सवाब का काम है। तो विवाह पुण्य का काम है और अवैध संबंध पाप का काम। ठीक है गुलाम साहब, ये सवाल मुझे किसी ने भेजा है आपसे खासतौर पे पूछने के लिए कि इसका क्या मतलब, क्योंकि मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ इसको। ये कुरान का कोई सूरा है, तो इसको ज़रा आप देखें और इसको फिर बताएं कि ये क्या है। बिल्कुल, बहुत अच्छे लोग होने चाहिए, ऐसा सवाल होना चाहिए जी। तो इन भेजने वालों ने क्या कहा? खाली इतना भेज दिया बस, या अय्युहन नबी व इन्ना, और ये जो लिखा है इन्होंने पूरा, ये हलाला से और अज़वाजी ज़िंदगी से मुंसलिक है जी। क्या वो कहना क्या चाहते हैं, पूछना क्या चाहते हैं? तो इसका मतलब क्या है? मतलब उनका ये कहना था कि ये एक बार आप दिखाएंगे और पूछेंगे कि ये जो लिखा है इसमें कितनी सच्चाई है, और ये लिखा है कुरान की आयत है। हाँ, तो इसका अर्थ क्या है? नहीं, बात समझे नहीं। फिर इतने से अर्थ का, कुरान को समझने के लिए 3 चीज़ों को समझना है। एक, मुकम्मल आयत, यानी जिसको हिंदी में आप जैसे कहते हैं वाक्य, अधूरा वाक्य नहीं, सेंटेंस। एक होता है शब्द, एक होता है अक्षर। बात समझे कि नहीं? बिल्कुल। और एक लेटर, वर्ड और सेंटेंस। ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। तो जब तक शब्दों का समूह नहीं आएगा तो वो समझ में बात नहीं आएगी। तो आपने कहीं से थोड़ा सा ले लिया, मैं कहता हूं बैठिए, पढ़िए, पढ़ के अर्थ देखिए। अर्थ के बगल में उसको परिभाषा लिखी रहती है, उसको हम लोग हाशिया उर्दू में कहते हैं। वो नहीं, तो मतलब ये क्या है, किस ओर इंडिकेट कर रहा है? क्योंकि पढ़ तो मैं भी नहीं पा रहा उसको, समझ नहीं, इसमें कंप्लीट बताने लायक कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अधूरी मैंने चीज़ें हैं। इनको कहिए 2, 3, 4 आयत ऊपर से नीचे तक लें, विथ मीनिंग। सवाल इनके जो मन में आए वो पूछे। इसमें ये तो हमने पढ़ दिया, उसमें लिखा भी है किस सूरह का है, ठीक है, किस पारे का है, तो वो भी पढ़ सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन वो सूरह निकालिए, पारा निकालिए, उसका इंग्लिश कर लीजिए, उसका अरबी कर लीजिए, उसका हिंदी कर लीजिए, सब हो रहा। सवाल उनसे पूछे, उनके मन में क्या आशंका, उसका जवाब देने में मजा आएगा। चलिए, मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करने की। आखिरी सवाल लेंगे गुलाम साहब आपसे। भारत और ईरान में खामेनेई की हत्या हुई, भारत में बड़े स्तर पर बवाल हुआ,
महिलाएं जो है वो रो रही नहीं, थी, बवाल उनकी इसको मत बोलिए, रोना बवाल तो रोना है। प्रदर्शन हुआ, वो चीजें दिखी सड़कों पर। तो इसका क्या तात्पर्य है, एक तो, और दूसरा कि इस जंग को आप किस ओर जाते हुए फिलहाल देख रहे हैं? देखिए, हम भविष्यवक्ता तो नहीं हैं और डिफेंस एक्सपर्ट भी नहीं हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से मैं दो बातें कहूँगा। दुनिया में क्या होगा, गल्फ में क्या होगा, जंग कितनी लंबी चलेगी, किसका क्या नुकसान होगा, उसका मूल्यांकन करना हमारा काम नहीं है ना। लेकिन एक चीज जो देश के लिए जरूरी लेकिन है, मुसलमानों के खिलाफ मुसलमान ही अगर बम नहीं गिरा रहे हैं। मैं पहले अभी मुसलमान को भी गोली मारी है, 100-200 गोली इकट्ठे मार दीजिए, चलिए छोड़िए, पहले देश की बात हम कर रहे हैं, भारत की। ठीक। भारत में जब खुमैनी साहब की शहादत हुई, हत्या हुई, तो एक भीड़ आई सड़क पर। पहले खुमैनी साहब के बारे में समझिए। खुमैनी साहब सत्ता के सुप्रीम नहीं थे केवल, वो आध्यात्मिक गुरु भी थे, धार्मिक नेता थे, और वो ईरान के नहीं, पूरे विश्व के शिया समुदाय के आध्यात्मिक गुरु, उनके मार्गदर्शक। अब जाहिर सी बात है कि वो एकदम सेंटिमेंटल अटैचमेंट है, भावनात्मक लगाव है। कहीं भी शिया होगा पूरी दुनिया में, उसने उस दिन रोना पीटना, गम खुशी जो भी होता, इसकी अनुमति तो हमारे यहाँ है, उसका तो एक लगाव भी है, मानवीय पहलू है। मैं आपको अगर पंच मान लूँ तो आप भी कहेंगे हाँ यार, मेरा बाप मरेगा तो मुझे रोने दोगे कि नहीं रोने दोगे? बिल्कुल। लेकिन आपका तो कोई रिश्ता ही नहीं है। यहां तो नेतन्याहू का फोटो रख के हवन और यज्ञ किया जा रहा। सवाल तो उनसे करना चाहिए कि भाई आपका क्या रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता? भाई खुमैनी साहब का तो रिश्ता है, वो तो धर्मगुरु हैं, दुनिया जानती थी, बड़े बड़े लोग। पाकिस्तान में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, जो पाकिस्तान सऊदी का दोस्त है, सऊदी पे ईरान मार रहा, सब आप समझ रहे हैं। इनका एग्रीमेंट भी है दोनों का, हवा टाइट हुई है पाकिस्तान की, एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट कह सकते, खत्म है खेल। मन परिस्थितियां तो विचित्र हैं, विरोध सब जगह हो रहा। शिया समुदाय बहरीन में है, शिया समुदाय मिस्र में है, शिया समुदाय सऊदी में भी कुछ बहुत है, लेकिन सऊदी में थोड़ा सा टाइट कानून रहता है तो लोग नहीं बोलता। बाकी जगहों पर जहाँ भी परिस्थितियाँ इस लायक हैं, जैसे भारत में एक स्वतंत्रता है तो लोग आ गए सड़क पे, उनको पता है कि हमको संविधान ने इजाज़त दिया, तो थोड़ा सड़क पर मीडिया के सामने हल्ला हंगामा कर लेंगे। लेकिन किसी दूसरे धर्म विशेष को गाली गलौज तो नहीं दिया गया, ऐसा तो कोई वीडियो नहीं था। नहीं। उन्होंने रोष प्रकट किया, किसके खिलाफ? अमेरिका और इसराइल के खिलाफ। ठीक है, जी। ये पॉलिटिकल लोग भी कर रहे हैं, कम्युनिस्ट वामधारा भी कर रहा, बात समझिए। वो आइडियोलॉजिकल, वो रशिया और चाइना से उनका आइडियोलॉजिकल अटैचमेंट होता है। लेकिन वहां के कुछ महिलाओं की तस्वीरें आ रही हैं कि वो जो है वो खुश हैं, वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत वायरल भी हुई। अगर एक दो चार देखिए, एक ही नाम आता है बार बार। उनका कहना है कि पहनने की आज़ादी नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं हमेशा समझिए, दुनिया का एक सिद्धांत है, बहुमत के आधार पर लोग अक्सर निर्णय लेते हैं। एक सिद्धांत धार्मिक है कि बगैर बहुमत के भी अगर बहुत योग्य लोग हैं तो उनकी बात मनवा ली जाती है। ईरान में जो बार बार कहा जा रहा कि वहाँ की महिलाएं विरोध कर रही हैं, कोई महिलाएं है ही नहीं। महिला बोलिए, महिलाएं कहाँ? अरे 4, 5, 10, 9 करोड़ की संख्या है, ईरान की आबादी 9 करोड़। 50% अगर महिला को मानेंगे तो 4.5 करोड़। मैं कह रहा हूँ 500 महिला भी कभी इकट्ठे नहीं हो पाई वो आज तक। इक्के दुक्के, वो तो बांग्लादेश से भी तस्लीमा नसरीन भागी, वो तो भारत से भी कई लोग भागे हुए हैं, वो तो पाकिस्तान से भी 4-5 ठो भागा हुआ है, नुसरत कौन फतेह, तारिक फतेह और क्या क्या सब थे ना। ऐसे हर देश में 2, 4, 5 रहते हैं। वो अपवाद है, वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं। सत्ता के विरोध में अगर लहर चलता ना, इससे अच्छा अवसर मिलता रिजीम चेंज होने का। सारा खेल तो रिजीम चेंज होने का, सारा खेल रिजीम चेंज का ही। तो कहाँ है? वहां तो खामनेई साहब के मरने के, शहीद होने के बाद भी लाखों महिलाएं सड़क पर हैं उनके समर्थन में। सारे वीडियोस आ रहे हैं, डिबेट हो रहे हैं, बम बरसा हो रही है और लोग अपने माने सुप्रीम लीडर का जयकारा कर रहा। लाइव देखा गया ये चीजें। ठीक है, कोई बंकर में नहीं भाग रहा, कोई कहीं नहीं भाग रहा, वहीं खड़ा आड़ा हुआ। ठीक है, इसलिए ये नहीं कहिए कि वहां स्वतंत्रता। अभी जो 2 हमले हुए वहां स्कूल पर, वो बच्चियों के स्कूल थे। बिल्कुल। तो अगर बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा तो वो बच्चियों का स्कूल कैसे था? बच्चियां पढ़ रही हैं। बिल्कुल। वहां ड्राइवर भी हैं महिलाएं, वहां पायलट भी हैं महिलाएं, वहां फौजी भी हैं महिलाएं।
अब लोग जबरदस्ती कुप्रचार, ये पश्चिम का ना एक सिस्टम है कुप्रचार। एक जैसे narrative उसको लेके भारत को चलता है। अगर बैकफुट पे लाना होगा ना तो भारत के खिलाफ पहले कुप्रचार करेगा, ये उसकी आदत है, ये वेस्टर्न हमेशा रहा, ये अमेरिका इसमें माहिर है। उसको किसी को, यही अमेरिका था जो पाकिस्तान के लिए तीसरा बेड़ा भेजा था 1965 और 71 में। अमेरिका तो यही था, बदला नहीं है। बिल्कुल। नेचर एंड सिग्नेचर कैन बी नॉट चेंज, इट इज बाय बर्थ। ये पक्का बदमाश पहले से है ये। इसने एटम बम इसी ने हिरोशिमा और नागासाकी पे डाला, ये किसी और ने डाला? इसी ने डाला। सीरिया को तबाह भी इसी ने किया, फिर आतंकवादियों को बादशाह इसी ने बनाया। अफगानिस्तान में बरसों ये बम बरसाता रहा, कोई पूछने वाला नहीं है कि क्यों, तेरा ये क्या मतलब है, तू कहां का? अरे हम अगर अफगानिस्तान पे कब्जा करें तो बात समझ में आएगा कि पड़ोसी है, अखंड भारत का पार्ट है, ले लिया हमने। एक बात बता रहे हैं, तू क्यों आ रहा हवा में उड़े 7 समुंदर पार, तेरा क्या भाई सवाल? लेकिन लोग पता नहीं क्यों डर रहे हैं, डर क्यों रहे सवाल पूछने में? भाई सऊदी अरब में अमेरिका का एयरबेस है, कतर में अमेरिका का एयरबेस है, बहरीन में अमेरिका का है। ये अमेरिका है कि क्या है? समझ में बात नहीं आ रही। आप देखना, मैं एक बात भविष्यवाणी कह के जा रहा हूं, मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूं। 15 दिन अगर युद्ध और नहीं रुका, चलता रहा, तो अरब के अलग अलग कंट्रियों में, चाहे सऊदी अरब हो, कतर हो, बहरीन हो, ओमान हो, मस्कत हो, अबूधाबी हो, शारजा हो, दुबई हो, जहां भी, यहां जनता अपने सरकार और अमेरिकी फौज के खिलाफ खुद बगावत कर देगी। मैं अंदर की बात बता रहा हूं, विद्रोह कर देगी। इसलिए इतने बम मारने के बाद भी कोई अरब देश ईरान के खिलाफ रिटेलिएट नहीं कर रहा। आपने कहीं देखा अभी तक? 300, 400 मिसाइल मार चुका है ये एक एक देश पे। बिल्कुल, बिल्कुल। मगर वो चूं भी नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? उसको पता है जाकर जिस दिन हम जवाब में उतरेंगे, जनता हम ही को पलट देगी। रिजिम वहां चेंज नहीं हो रहा, रिजिम चेंज होने का डर यहां आ गया। ये अमेरिका जब तक विड्रॉ करके नहीं भागेगा, बहुत विकट परिस्थिति में अब फंसा है अमेरिका। पहली बार ऊंट आया पहाड़ के नीचे, ठीक है। ये तो उठा के राष्ट्रपति को, एक बात बताइए, दुनिया में कोई, आपको हम पंच मानते हैं, राष्ट्रपति तो निर्वाचित होगा उस देश का, वेनेजुएला का, भाई निर्वाचन तो वहां भी हुआ होगा। कॉलर पकड़ के सेना छत पे से उठा के, और बंदर की तरह वो हेलीकॉप्टर जो गुबु 4 वाला जिसको बोलता है ये डेल्टा, बात समझ रहे हैं, और उठा के लेके चला गया अपने देश में, ऐसे हथकड़ी बांधे हुए। ये कानून है, ये अंतरराष्ट्रीय नियम है। अंतरराष्ट्रीय नियमों की धज्जी उड़ाई जा रही। सद्दाम को आपने मारा, इसके पास वो बम है, इसके पास परमाणु बम। परमाणु बम तेरे बाप का, तेरे पास है या नहीं है? मेरे पास पिस्टल है, और मैं आपका कह रहा हूं पुलिस को, है पुलिस वाले भाई साहब इसके पास पिस्टल है। पुलिस का काम है दोनों का पिस्टल चेक करना। ये दुनिया को कह रहा कि ईरान बना रहा परमाणु बम। क्यों नहीं बनाएगा? तूने बना रखा है, दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम तूने बना रखा है, चला रखा है। परमाणु अप्रसार संधि अगर होगा, पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय करे। भारत क्यों बनाएगा? तो फला क्यों बनाएगा? तू ठेकेदार है क्या? यह समझने की बात है। पहले दुनिया का बॉस, इनडायरेक्टली दुनिया का माने को डायरेक्शन देने वाला, आदेश देने वाला, ये बनना चाह रहा वो। अघोषित दुनिया में डेमोक्रेटिक सेटअप को खत्म करके वन मैन आर्मी, मैं हूं, जैसे बोलूंगा चलना पड़ेगा, वो माहौल ये बना रहा। ये नहीं चलना चाहिए। जैसे देश में, जैसे प्रांत में, जैसे गांव में हम लोग विरोध करते हैं समाज में ऐसे व्यक्ति का जो डिक्टेटर होता है, ठीक है, वैसे ही दुनिया भी एक परिवार है, इसका भी विरोध होना चाहिए कि तेरा घर है भाई, तू अपने घर में कुछ भी कर, चल, तूने जो भी बना लिया, तू दूसरे के घर में क्यों इंटरफेयर कर रहा? तेरा तेल मैं बेचूंगा, तेरा गैस मैं बेचूंगा, तेरा रबर मैं बेचूंगा। अभी तू सबका बेचने वाला भी बन रहा, खरीदने वाला भी बन रहा। तू यहाँ नहीं जाएगा, तू उससे नहीं लेगा, यही हो रहा है इसका लगातार। और ये आज से नहीं है, कई दशक से, ये 3-4 दशक से ही कर रहा है इस काम को। बिल्कुल, इसने पूरे कुवैत को अपने कब्जे में ले रखा है। इनडायरेक्टली कुवैत जो है वो अमेरिका के कब्जे में। कारण, पहले इराक और ईरान को लड़ाया इसने 80 के दशक में, फिर इराक को बोला कि कुवैत पे हमला कर दो, और जैसे इराक ने कुवैत पे हमला किया, फिर ही कुवैत की तरफ से आके इराक पर हमला कर दिया, और फिर 36 अपने साथियों को बुला लिया, अभी भी बुला रहा। माए बाप आ जाओ, यूरोप वाले आ जाओ, आप भी देखते होंगे खबरें आ रही हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए ब्रिटेन तुम आओ, फ्रांस तुम आओ, जर्मन तुम आओ, फला, सब ने कहा नहीं, इस बार आप समझ गए, अब तुम गए हो, तुम ही फंसो इस बार, अब हम नहीं जाने वाले, ठीक है। और अगर कोई नहीं आया ना तो मजा आ जाएगा, इसका भूत उतर जाएगा इस बार, ठीक है। अगर कोई नहीं आया तो यहां तक के चीन को भी कहा कि तुम भी आ जाओ,
हार्मुज, हालांकि वो जगह जो है बहुत महत्वपूर्ण है, उससे बहुत पूरे महत्वपूर्ण दुनिया है। का एक मसला जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। यातायात का मसला है। अगर वो रुक जाएगा तो दुनिया में बहुत सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सीधे प्रभावित होंगे। जी। जाहिर सी बात है, वो पेट पे हमारे असर पड़ेगा, हम महंगाई का सामना करेंगे। दुनिया के कुछ देश तो संकट में आ भी गए हैं। हमारे यहाँ तो हल्का फुल्का अभी वो सिलेंडर कांड चल रहा है, हालांकि कुछ है नहीं, कोई बड़ा इशू ही नहीं। अरे बिजली 24 घंटे हमारे यहाँ है, आप बिजली पे पकाओ, हमारे पास कई ऑप्शन है। और जब नहीं था सिलेंडर तो भी हम लोग जी रहे थे मजे में, आज भी जिएंगे। हमारे पास तो उपला इतना ट्रक है, इतना कुंटल पड़ा हुआ कि अगर उपला में ही पकाएगा तो 6 महीने तक खत्म नहीं होगा ईंधन, इतना है। भारत में इस चीज की कमी नहीं है। बिल्कुल, और अभी भी आवाजाही जो है वो हमारी लेकिन है। एक्सपोर्ट दुनिया की और भी आवश्यकताएं, कुछ चीजें हमारी चाहती भी हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ले रहे हैं, अरे ले क्या रहे हैं हम, तेल और पेट्रोल गैस यही तो ले रहे हैं, बाकी चीजें तो हम दे भी रहे हैं ना बिल्कुल। दुनिया को। तो जो दुनिया को हम दे रहे हैं वो भी बाधित है, जो ले रहे हैं वो भी बाधित है। तो इस बार इसका कारण सिर्फ अमेरिका। इस बार अमेरिका बड़ी चोट लेने वाला है अगर अमेरिका नहीं रुका तो। दो बातें हैं, अगर अमेरिका नहीं रुका तो, और अगर कोई उसका साथ नहीं दिया तो। ठीक है। साथ देगा तो ईरान की क्या हैसियत है? साथ ठीक है। देखिए, ईरान 9 करोड़ की आबादी वाला, सैंक्शन झेलने वाला एक कमजोर देश, वो इतना दिन झेल लिया, यही उसके लिए जीत मानी जा रही कि उसने सारे बेस तमाम चीज़ों पर उसने निशाना साधा, सब कुछ उसका सटीक चल रहा। तो इतने में उसकी जीत तो हो गई एक तरफ से, ठीक है। अगर हार्मुज स्ट्रेट पे उसने रियल में कब्जा जमा लिया और अमेरिका का नहीं चला तो जीत है। लेकिन जंग समस्या का समाधान नहीं है, जंग बंद होना चाहिए। भारत के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, प्रधानमंत्री जी को एक नई पॉलिसी के साथ, नई ऊर्जा के साथ दुनिया के विश्व पटल पर आना चाहिए। जो विश्व गुरु बनने की बात हो रही वो अब समय, चलिए, बिल्कुल इंटरवीन करने का समय था, और फोर्सफुली दुनिया को, जो वो तटस्थ मुल्कों को ये अपने साथ लाएं और लाकर उसका नेतृत्व करें, उस युद्ध को रुकवाएं। किसी की दादागिरी भारत स्वीकार नहीं करेगा, ये मैसेज भी चला जाए। चलिए, तो साफ तौर पर बेबाकी से अपनी बात को गुलाम साहब ने रखा है, साफ तौर पर बताया कि कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों की वजह से पूरा इस्लाम जो है वो कहीं ना कहीं एक गलत ट्रैक पर जा रहा है, और कहीं ना कहीं वो लोग जो है वो आकर के बैठ गए हैं, चंद मुट्ठी भर हैं, और वो उसको एक शेप देने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका की दादागिरी पर भी पूरी बातचीत हुई है। आप इस पूरे विषय को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।